I'm Dipali Kohli. I hope all you are doing well. Today's topic is about how to calculate the estimation. Before beginning part 2 lecture, let's we do the revision of first lecture. As you know, all know that we had covered in the first lecture about the estimation and its what is the estimation. ये एक प्रोबेबल कॉस्ट है किसी भी काम की जो कि यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है कंस्ट्रक्शन से पहले। किसी भी काम इन कंस्ट्रक्शन लाइन, कोई भी बिल्डिंग अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बनाने से पहले हम उसका एस्टिमेट निकालते हैं कि उसको बनाने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। और आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हम एस्टिमेट को हम निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। देर आर टू वेज टू फाइंड द बिल्डिंग एस्टिमेट। दो तरीके हैं बिल्डिंग एस्टिमेट को निकालने के। फर्स्ट, सेंटर लाइन मेथड, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं इसमें। और सेकंड है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इसको हम आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड भी कहते हैं। पहले हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड जो कि बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एस्टिमेट को निकालने के। पहले हम ये पता करेंगे कि ये मेथड कहाँ एप्लीकेबल है। दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ही ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इस मेथड में क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का यूज़ किया जाता है। लॉन्ग वॉल आपको पता ही है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो है ये लॉन्ग वॉल है, और ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है, सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन है और वॉल की थिकनेस है हमारी 0.30। लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस है 5 मीटर इन टू इन, और शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस है 4 मीटर इन टू इन। अगर हम ये लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में हम लॉन्ग वॉल को निकालने के लिए जो सेंटर लेंथ ऑफ वन ब्रेथ है, सेंटर लेंथ ऑफ वन ब्रेथ ऑफ लेंथ ऑफ वॉल आउट टू आउट, हम क्या करते हैं लॉन्ग वॉल में ऐड कर देते हैं हाफ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द ब्रिक वॉल की हम हाफ लेंथ को ऐड कर देते हैं। वहीं शॉर्ट वॉल को निकालने का तरीका है, शॉर्ट वॉल लेंथ को निकालने का तरीका लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द वॉल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि लेंथ ऑफ वॉल इन टू इन आ सके, इन टू इन और आउट टू आउट। इसीलिए हम इसको इन टू इन और आउट टू आउट मेथड भी कहते हैं। हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक रूम है 5 मीटर बाय 4 मीटर का। जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि लॉन्ग वॉल लेंथ को निकालने के लिए हम सेंटर टू सेंटर लेंथ लेते हैं और एक ब्रेथ को ऐड कर देते हैं। वहीं शॉर्ट वॉल की लेंथ को निकालने के लिए हम सेंटर टू सेंटर लेंथ लेते हैं और एक ब्रेथ को माइनस कर देते हैं। लॉन्ग वॉल में प्लस करते हैं, शॉर्ट वॉल में माइनस करते हैं। अब हम पहले इस फिगर का अगर हम इसका एस्टिमेट निकालेंगे बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के लिए, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल निकालना पड़ेगा। सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि लॉन्ग वॉल कौन सी है। लॉन्ग वॉल क्या है, 5 मीटर है। 5 मीटर प्लस हाफ ऑफ 0.30, 0.30 की हाफ ले लिया, मतलब कि 0.15 ले लिया, प्लस 0.30, यहाँ से भी तो हाफ लेंगे ना, हम यहाँ से हाफ ले रहे हैं तो यहाँ से भी हाफ लेंगे। 5.0 मीटर प्लस 0.15 मीटर प्लस 0.15 मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.0 मीटर प्लस 0.30, वो आएगा 5.30 मीटर। सेंटर टू सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल, ये सेंटर टू सेंटर ऑफ शॉर्ट वॉल है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल नहीं है, सेंटर टू सेंटर, यही डिफरेंस है। पहले हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं, फिर हम लेंथ के बारे में बात करते हैं। सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल क्या है, हमारी 4 मीटर की है शॉर्ट वॉल, तो हम क्या करेंगे 0.30 को ऐड करेंगे, 0.30 को यहाँ से भी ऐड करेंगे, यहाँ से भी ऐड करेंगे तो यहाँ से भी ऐड करेंगे, तो ये हो गया 4.30 मीटर। आफ्टर फाइंडिंग आउट द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लेंथ हमने निकाल लिए। नाउ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम। क्वांटिटी कैसे कि जैसे कि अब हम एक कमरा ही बनाने जा रहे हैं, तो उसको कमरे को बनाने के लिए हमें पहले ज़मीन में क्या करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, एक्सकेवेशन करनी पड़ती है। फिर उस एक्सकेवेशन के बाद हम क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं। पीसीसी हम क्यों करते हैं,
क्योंकि जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो हमारी जो मिट्टी होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, उसको सीध में लाने के लिए हम पीसीसी की एक बेड बिछाते हैं। पीसीसी का एक बेड बिछाने के बाद हम ब्रिक की मेसनरी करते हैं। देखते हैं वॉल सेक्शन में, ये हमारा पीसीसी का बेड है 0.9 मीटर वाला, ये वाला हमारा पीसीसी का बेड है। देन ये फर्स्ट ब्रिक मेसनरी है, ये सेकंड ब्रिक, ये थर्ड ब्रिक, उसके बाद पीसीसी आता है, ये उसके बाद वॉल है। ये टिपिकल वॉल सेक्शन है हमने गिवन है। अब जैसे कि डिटेल ऑफ मेजरमेंट हमें निकालने के लिए बाय लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एक्सकेवेशन निकालेंगे, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। लॉन्ग वॉल कितनी है हमारे पास, आपको पता है लॉन्ग वॉल कितनी है हमारे पास। लॉन्ग वॉल इस फिगर में देखेंगे, ये एक लॉन्ग वॉल ये है, दूसरी लॉन्ग वॉल ये है, हमारे पास दो लॉन्ग वॉल है, दो लॉन्ग वॉल है, 2। लेंथ कितनी है 6.20। ये लेंथ हमारी 6.20 कैसे आई, हमारे पास तो लेंथ 5.30 मीटर थी। अब लेंथ में मैंने कहा था ब्रेथ को भी हम ऐड करते हैं, ये हम ऐड करते हैं। हमारे पास ब्रेथ कहाँ से आई, ये रही हमारे पास ब्रेथ 0.9 मीटर ब्रेथ, ये रही ब्रेथ। 5.30 में 0.90 को ऐड करेंगे तो 6.0 मीटर आएगा। हाइट कितनी है, हाइट एक्सकेवेशन की हाइट, एक्सकेवेशन यहाँ तक हुई है 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3, कितना आएगा। देखिए इस सेक्शन में ये जो सेक्शन दे रखा है ये यहाँ तक एक्सक्यूवेट हुआ है, ये प्लिंथ है, ये प्लिंथ लेवल के बाद इसमें ब्रिक वॉल आई है। तो हमारी एक्सकेवेशन कहाँ से हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, इसीलिए इसकी हाइट 0.9 मीटर है। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.04, ये इसकी क्वांटिटी आ गई लॉन्ग वॉल की। और शॉर्ट वॉल कितनी है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, दो शॉर्ट वॉल है। तो दो शॉर्ट वॉल जिसकी लेंथ है 3.40 मीटर, 3.40 मीटर, जिसकी ब्रेथ है 0.9 मीटर, ब्रेथ सेम रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी 0.9 मीटर। लेकिन ये 3.40 कैसे आया, हमारी तो शॉर्ट वॉल की लेंथ हमारे पास कितनी, ब्रेथ कितनी थी 4.30 थी। 4.30 में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम हमेशा लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल निकालने के लिए हम लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल में से हम माइनस कर देते हैं ब्रेथ को, 0.9 को हम इसीलिए माइनस किया हमने यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आया 3.40 मीटर। अब नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट। फाउंडेशन में कितनी कंक्रीट लगेगी हमें ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये निकालने के लिए लॉन्ग वॉल, कितनी लॉन्ग वॉल है 2 लॉन्ग वॉल है, जिसकी लेंथ कितनी है 6.20 एज यू नो वेरी वेल। ब्रेथ कितनी आएगी 0.9 मीटर, यही है, यही कंक्रीट है हमारी, ये फाउंडेशन है जो बेड है। अब इसकी हाइट कितनी है, इसमें ही कंक्रीट लग रहा है ना, ये तो ब्रिक की बन रही है, इसमें कंक्रीट लग रहा है, तो 0.3 मीटर, 0.3, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा। आपको पता है ये 3.35 कैसे आया, ये ऐसे आया 6.20 इंटू 0.9 इंटू 0.3 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई करके 3.35 आया। ऐसे ही शॉर्ट वॉल में 2 इंटू 3.4 मीटर इंटू 0.9 मीटर इंटू 3 मीटर इक्वल्स टू 1.84। जैसे कि आप उसके बाद हमने इसका टोटल करना है, टोटल कितना आएगा 5 + 4, यहाँ पे ये वैल्यू गलत दे रखी है, ये 5.18 नहीं 5.19 है। 5 + 4 9, 8 + 3 11, 3 1 4 5.19। ये आपका आ गया एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। कंक्रीट भी निकल गई कितनी फाउंडेशन में लगेगी। अब ब्रिक वर्क की बात करते हैं, ये ब्रिक वर्क 1 2 3, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ में और फाउंडेशन में कितना ब्रिक वर्क यूज हो रहा है। लॉन्ग वॉल की अगर हम बात करेंगे, लॉन्ग वॉल 2 है। फर्स्ट फुटिंग की बात करेंगे, फर्स्ट फुटिंग इज 10, 5.90 हमारी लेंथ कैसे आई है, लेंथ ऐसे आई है 5.3 हमारी लेंथ थी प्लस 0.6,
0.6 को हमने प्लस किया तो 5.9 मीटर आ गया। 5.9 ब्रेथ हमारी आपको पता है 0.6 है, हाइट आपको पता है 0.3 है, सेक्शन में सब गिवन है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू 5.9 इंटू 0.6 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 2.12। ये यहाँ सब कुछ दे रखा है कि लेंथ कैसे निकली है आपकी। सेकेंड फुटिंग की बात करेंगे 0.5 मीटर में। दो लॉन्ग वॉल है आपकी 5.8 मीटर की। 5.8 कैसे आया, 5.3 हमारा था, 0.5 मीटर। आपको पता ही है कि हमें लॉन्ग वॉल में ऐड करते हैं तो 5.8 मीटर। 5.8 मीटर आ गया इंटू 5, 0.5 मीटर इंटू हाइट कितनी दे रखी है 0.3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1.74 आएगा। अब प्लिंथ वॉल की हम बात करते हैं। प्लिंथ वॉल भी दो हैं हमारी लॉन्ग वॉल में, 2। अगर हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ कैसे निकली है 5.3 इंटू 5.3 प्लस 0.4 तो इक्वल्स टू आया 5.70। प्लिंथ वॉल के आगे हमारे पास 5.70 इंटू ब्रेथ 0.4 इंटू हाइट 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। तो हमारी वैल्यू क्वांटिटी कितनी आ गई 2.74। अब आते हैं हम शॉर्ट वॉल में। शॉर्ट वॉल में हमें माइनस करना। फर्स्ट फुटिंग हमारी ये है 0.6 मीटर इंटू 0.3। 3.70 कैसे आया, लेंथ कितनी थी हमारी 4.30 माइनस 0.63 इक्वल्स टू 3.70 मीटर। इसको माइनस कर दिया, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था शॉर्ट वॉल में हमें लेंथ को ब्रेथ में से माइनस करते हैं, तो आ गया हमारा 3.70 मीटर। 3.70 मीटर आ गया। ब्रेथ हमें पता है, हमें 0.6 मीटर दे रखा है और हाइट हमें पता है 0.3 मीटर दे रखा है। तो हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 शॉर्ट वॉल्स हैं, तो हमारी 1.33 क्वांटिटी आ जाएगी क्यूबिक मीटर। सेकेंड फुटिंग की बात करेंगे हम 0.5। 2 हमारी दो शॉर्ट वॉल है जिसकी लेंथ है 3.8 मीटर। 3.8 मीटर कैसे आया, लेंथ इक्वल्स टू 4.30। 4.30 हमारी लेंथ थी, एक्चुअल लेंथ, उसको हम माइनस करेंगे 0.5 मीटर से। 0.5 मीटर से माइनस किया क्योंकि ये मेथड है। इक्वल्स टू 3.80 मीटर आ गया। 3.8 मीटर आ गया। इसके बाद हमें पता है कि ये इसकी ब्रेथ 0.5 मीटर है, इसके बाद इसकी हाइट 0.3। इसके बाद हम आते हैं, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.14 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्लिंथ वॉल। 2 प्लिंथ वॉल है, इसकी लेंथ हमने कैसे निकाली है 4.30 माइनस 0.4 से इक्वल्स टू 3.9 मीटर आ गया। इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ब्रेथ कितना है 0.4 है, हाइट कितनी है 0.6 है। इन तीनों को इंटू करके 2 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 1.87 क्यूबिक मीटर। अब हम जब इसका टोटल करेंगे 10.94 क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ कितना आया हमारा 10.94 क्यूबिक मीटर। अब हम बात करते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, लॉन्ग वॉल कितनी है, 2 हैं, 2 लॉन्ग वॉल हैं, लेंथ कितनी है 5.60। 5.60 कैसे आया 5.30 प्लस 0.30। 5.30 हमें पता है 5.30 हमारा कैसे आया था 5.30 में से हमने क्या किया है 0.3 को ऐड किया है, तो आया हमारा 5.60 आया क्योंकि ब्रेथ हमारी इतनी है वॉल की। अब शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है 4 मीटर। 4 मीटर में हमने माइनस करना है 4.30 है, यहाँ मिसप्रिंट हो रखा है 4.30 है, 4.30 मीटर है लेंथ। उसको हम माइनस करेंगे 0.30 से तो हमारा 4 मीटर आएगा। 4 मीटर इंटू 0.30 3.50 मीटर, 3.5 मीटर। ये 4 मीटर ही रहेगा, सही है, ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। टोटल कितना आया हमारा 20.16 क्यूबिक मीटर।
ये हमने सारा निकाल लिया कि एक्सकेवेशन में हमारी कितनी क्वांटिटी निकले लगेगी 15.55 क्यूबिक मीटर, फिर कंक्रीट की कितनी लगेगी 5.8 क्यूबिक मीटर, ब्रिक वर्क की कितनी लगेगी 10.94 मीटर और क्यूबिक मीटर सॉरी। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कितना लगेगा 20.16 क्यूबिक मीटर। ये तरीका था हमारा लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल का, जिससे हम क्वांटिटी एंड कॉस्ट मटेरियल की निकाल सकते हैं। ये बहुत लेंथी मेथड है, एक्यूरेट मेथड है और लेकिन ये लेंथी भी बहुत है। और ये मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ कोई कॉलम नहीं होता, जहाँ सिर्फ ब्रिक का यूज़ होता है। प्लान रीड करना आना चाहिए कि कौन सी लॉन्ग वॉल है, कौन सी शॉर्ट वॉल है, और आपको सेक्शन पढ़ना आना चाहिए कि सेक्शन क्या से कैसे हो रहा है। पहले आपको एक्सकेवेशन निकाला है, देन कंक्रीट इन फाउंडेशन, फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में क्या देखेंगे? इन दिस मेथड द टोटल सेंटर लाइन ऑफ लेंथ ऑफ अ वॉल इज बिल्डिंग ऑफ इन अ बिल्डिंग इज कैलकुलेट एंड द सेम इज मल्टीप्लाई एंड द ब्रेथ डेप्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम। ये बहुत इजी मेथड है और बहुत शॉर्ट मेथड है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी है। इसमें हम टोटल लेंथ को एक बार में ही निकाल लेते हैं। इन दिस मेथड द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द वॉल इज बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड। पहले हम पूरी लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेथ से और डिवाइड से डेप्थ से मतलब हाइट से, रिस्पेक्टिव आइटम्स को निकालने के लिए, क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए। जैसे कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, पहले हम इसमें भी यही लेते हैं कि लॉन्ग वॉल का लेंथ लिया हमने। लॉन्ग वॉल जैसे 4.5 मीटर दे रखी है। इस एक बॉक्स को देखेंगे हम, इसमें लॉन्ग वॉल क्या है 5 मीटर है। 5 मीटर को आपको अगर ये वॉल की थिकनेस 0.30 है और यहाँ से भी 0.30 है, सिर्फ हम इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो 5 मीटर प्लस हाफ ऑफ 0.30, हाफ ऑफ 0.30, तो हम 5 मीटर प्लस 0.30 इंटू 2। देन लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल में लेंथ में क्या है 4.5 मीटर इंटू हाफ ऑफ 0.30, हाफ ऑफ 0.30, तो आ जाएगा जैसे कि इसमें दे रखा है 515, इसमें इसका पूरा का दे रखा है, हमने तो इसका निकाला है। 5 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4.5 मीटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। आगे हम देखते हैं, ये फिगर के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे सेंटर वॉल मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं। हेयर we give you a figure of single room building. In this figure center line is indicated with the red, जिसमें हमारी लेंथ ऑफ लॉन्ग साइड कौन सी है 9.7 मीटर, यही है। ये सेंटर लाइन मेथड है जिस वॉल की थिकनेस है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। तो हम पहले लेंथ ऑफ बिल्डिंग निकालते हैं। लेंथ ऑफ बिल्डिंग निकालने के लिए हमारी इनर लेंथ ऑफ द रूम एंड हाफ थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द वन साइड की हाफ वॉल को हम ले लेते हैं, वन साइड की हाफ वॉल को ले लेंगे, देन हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन अनदर उसके ले लेंगे। उसके बाद 3 पॉइंट्स इनर ब्रेथ ऑफ रूम, ये यहाँ से यहाँ तक की ले लेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि ये 4 मीटर है, 4 मीटर में से हमने यहाँ से 30 गया, यहाँ से 30 गया, आप कैलकुलेट कर लेना कितना है। हमारा आता है, मेरे हिसाब से आता है 3.4 मीटर। इनर ब्रेथ रूम कितनी आती है 3.4 मीटर, 3.4 मीटर। देन उसके बाद हाफ ऑफ 30 ऐड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द वॉल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 3.4 मीटर। इनर ब्रेथ ऑफ द रूम कितनी है 3.4 मीटर है। 3.4 मीटर प्लस 0.3 मीटर, यहाँ से भी 0.5 लेना है, यहाँ से भी 0.5 लेना है, तो 0.5 कितना हुआ 0.3 मीटर। देन ये 9.4, ये इनर टू इनर लॉन्ग लेंथ है हमारी, इनर टू इनर लेंथ है। तो हमारी 9.4 अंदर की आई है। 9.4 प्लस 0.5 कितना हुआ 0.30। ये कैलकुलेट आती है हमारी 26.80 मीटर। ये हमारी टोटल लेंथ आई है, सेंटर लाइन आई है बिल्डिंग की।
26.80 meter. After finding out the center line length, we can find out the quantities of various items. Various items जैसे कि earthwork, concrete, brickwork in foundation and brickwork in a superstructure. Superstructure ये बिल्डिंग का वही सेक्शन आ गया सेम जो हमने लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल में पढ़ा था. ये सेम लेंथ सेम सेक्शन है, सेम वॉल सेक्शन. अब हम इसमें भी वही सेंटर लाइन मेथड के द्वारा हम इसमें भी क्वांटिटीज निकालेंगे वही टेबल से, लेकिन इसमें टेबल अलग है जिसमें सीरियल नंबर दे रखा है, आइटम डिस्क्रिप्शन है. आइटम डिस्क्रिप्शन मतलब कि एक्सकेवेशन हो रही है और कितनी है 1. लेंथ क्या है, लेंथ जो हमने टोटल निकाली थी वो लेंथ लिखेंगे हम यहाँ पर. ब्रेथ जैसे कि ये, और हाइट ये, क्वांटिटी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर. चलो हम स्टार्ट करते हैं. डिटेल ऑफ मेजरमेंट कैसे निकाली जाती है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है क्वांटिटीज़ की. एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन में पहले हम एक्सकेवेशन बनाते हैं. कोई भी हम बिल्डिंग, कोई भी अगर हम रूम भी बनाते हैं उसके लिए भी हमें पहले खुदाई करनी पड़ती है. तो फाउंडेशन में एक्सकेवेशन की एक लेंथ कितनी है उसकी 26.8 मीटर. पहले हमने फाइंड किया था 26.8 मीटर. फिर ब्रेथ आती है 0.9 मीटर. ब्रेथ ये है 0.9 मीटर. अब हाइट कितनी है 0.3, 0.3, 0.3. जैसे कि मैंने यहाँ से बताया, यहाँ आपको पहले भी बताया था कि यहाँ तक हो रही है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है. उसके बाद ये प्लिंथ है, उसके बाद ये वॉल है. तो हमारी एक्सकेवेशन कहाँ से हो रही है, ग्राउंड लाइन से नीचे से होती है. तो हम यहाँ तक हाइट लेंगे 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, 0.3, 0.3 प्लस 0.36, 0.3 प्लस 6 मीटर कितना हो 0.9. अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.7 क्यूबिक मीटर आता है. एक्सकेवेशन हमारी पता चल गई. फाउंडेशन में कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन में कितनी कॉन्क्रीट लग रही है. ये पीसीसी है, ये पीसीसी का बेड बनाते हैं. मैंने पहले ही बताया क्यों बनाते हैं. लेंथ कितनी है 26.80 मीटर. टोटल लेंथ है उसकी 26.80 मीटर इंटू 0.9 मीटर इंटू 0.3, क्योंकि कॉन्क्रीट सिर्फ यहीं लगता है, ये सारा पूरा ब्रिक वर्क होता है. तो 26 इंटू 80 इंटू 0.9 इंटू 0.3 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 7.24 क्यूबिक मीटर. ये याद रखें क्योंकि क्यूबिक मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है. क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं तो ये क्यूबिक मीटर लिखना बहुत ज़रूरी है. ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ. ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में कितना ब्रिक वर्क हो रहा है, प्लिंथ में कितना ब्रिक वर्क हो रहा है. फर्स्ट फुटिंग हमारी कौन सी है, ये है फर्स्ट फुटिंग. तो फर्स्ट फुटिंग एक है 26.8 मीटर, ये लेंथ है, टोटल लेंथ है हमारी. ब्रेथ कितनी है 0.6 मीटर है और हाइट कितनी है 0.3 मीटर है. तो इंटू करेंगे 4.82 क्यूबिक मीटर. सेकेंड फुटिंग आती है 0.5 उसकी ब्रेथ है. लेंथ कितनी है 26 इंटू 8 और हाइट कितनी है 0.3. तो टोटल कितना आता है 4.02 क्यूबिक मीटर. प्लिंथ वॉल कितनी है, एक है, क्योंकि हमने पूरी लेंथ निकाल ली है. 26.80 इसकी लेंथ है, 0.4 इसकी ब्रेथ है और हाइट कितना है 0.6 मीटर. 0.6 मीटर उसकी हाइट. तो कितना आया, इंटू करेंगे तो कितना आया 6.43 क्यूबिक मीटर. ये ब्रिक वर्क आ गया हमारा. टोटल निकालने के लिए इसको हम प्लस करेंगे, इन तीनों को हमें प्लस करना पड़ेगा. तो कितना मेरा तो आ रहा है 15.27 क्यूबिक मीटर. अब ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सुपर स्ट्रक्चर में ये वॉल है, ये वॉल लेंथ कितनी है 26.80 मीटर है. इसकी ब्रेथ कितनी है 0.3 मीटर है और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर 3.5 मीटर. जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 28.14 क्यूबिक. देखिए ये तो हमने सारा निकाल लिया कि एक्सकेवेशन में कितनी क्वांटिटी लग रही है 21.71 क्यूबिक मीटर. कॉन्क्रीट की कितनी लग रही है, ब्रिक वर्क की कितनी लग रही है और ब्रिक वर्किंग सुपर स्ट्रक्चर में कितनी क्वांटिटी लग रही है. आप खुद ही देखिए उस चार्ट में, उस लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में हमें कितना टाइम लग गया था करने में, और इसमें 2 मिनट में, क्योंकि उसमें लॉन्ग वॉल का अलग से निकालो देन शॉर्ट वॉल का अलग से निकालो. इसमें
तुरंत एकदम बहुत इजी है ये और बहुत सिंपल है, और आजकल सब यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये हर जगह चलता है। वो सिर्फ एप्लीकेबल वहाँ है जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, जहाँ कॉलम नहीं यूज़ होता, सिर्फ वॉल्स यूज़ होती है, ब्रिक वर्क जहाँ होता है वहाँ पर बस। In conclusion, using the center to center line method, you can prepare an estimate. When using method, everyone should know where addition. आपको पता होना चाहिए कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि ये अफेक्ट करता है क्वांटिटीज को। ये सबसे इजी और सिंपल मेथड है जो कि आज कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको समझ आया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर वॉल मेथड। इन दोनों में आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।